हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम जो है उसका भारतीय दंड संहिता का नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने चैप्टर सारे देख चुके हैं इकट्ठे। अब जो हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे सभी सेक्शन, जो जितनी धाराएं हैं प्रत्येक चैप्टर में कितनी धाराएं उनको अलग से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर जो फर्स्ट है, जो हमने सबसे पहला चैप्टर जो फर्स्ट था हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था उसमें क्या था, परिचय। क्या था? परिचय था। ठीक है, अध्याय इसमें क्या था, परिचय था। ठीक है, यहाँ से दिख रहा है चैप्टर फर्स्ट क्या था, परिचय था। इसमें हमने कहा था सेक्शन कितने हैं, हमने कहा था सेक्शन 1 से लेके कितने तक, 5 तक हैं। तो वही हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कहेंगे धारा 1। तो धारा 1 में क्या है, इसमें है नाम। क्या है? नाम है, कोमा क्या है, विस्तार। नाम और क्या है, विस्तार है। ठीक है, क्या बताया गया इसमें, नाम। तो नाम क्या बताया गया है, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड या फिर भारतीय दंड संहिता। क्या बताया है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, ये बताया गया इसका नाम। और इसका विस्तार कहाँ है, संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर पर कब से लागू हुआ है, 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, संपूर्ण भारत पर अब क्या ये लागू है। धारा 2 क्या बताती है, धारा 2 बताती है भारत, मतलब क्या है, भारत के भीतर अपराध। ठीक है, अपराध क्या बताती है, भारत के भीतर अपराध। मतलब यहाँ पे क्या है, भारत के भीतर मतलब यहाँ पे इंडिया में किए गए अपराध जो हैं उनके बारे में, जो अपराध करेंगे उनके लिए क्या है, दंड यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे लागू होंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगला क्या है, धारा 3। जो धारा 3 है वो क्या बताते हैं, वो जो बताते हैं कि भारत से बाहर किए अपराध जिसका संबंध भारत में है। ठीक है, जिसका संबंध क्या है, भारत में है। जैसे कि कंप्यूटर वगैरह हैक कर किसी ने बैठ के बाहर से किया जो कि इंडिया का है, वैसे। ठीक है, तो हम करेंगे धारा 4। धारा 4 क्या है, यहाँ पे है राज्य क्षेत्रातीत। ठीक है, राज्य क्षेत्रातीत का मतलब क्या है, यहाँ पे भी भारत के बाहर या अंदर, मतलब क्या है, विमान या पोत पर किए अपराध जो क्या है, रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड है इंडिया में। कहीं पर भी वो अपराध किया जाए, अगर इन पे किया जाता है तो क्या है, वह भारत के भीतर किया गया अपराध माना जाएगा। और धारा इसमें कौन है, लास्ट बची है। तो लास्ट धारा क्या है, धारा 5। लास्ट धारा 5 क्या है, यहाँ पे कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद हैं। जैसे कि सैनिकों को यहाँ पे छूट है। जैसे सैनिकों के लिए क्या है, कोर्ट मार्शल है। ठीक है, उनको इसमें दंड नहीं मिलेगा। ठीक है, सैनिक हो गया है, सैनिक न्यायालय द्वारा दंड मिलेगा। ठीक है, तो धारा 1 से लेकर 5 तक हमने इसमें देख लिए। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सबसे पहले क्या है, इसका नाम है, विस्तार है। ठीक है, कहाँ कहाँ लागू है। दूसरे क्या है, भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए क्या है, अपराध के लिए क्या, दंड। भारत के भीतर अपराध के लिए क्या है, दंड की बात है। धारा 3 क्या है, भारत के बाहर किए अपराध लेकिन जिसका संबंध क्या है, भारत में है, उसके लिए दंड की बात है। धारा 4 क्या है, भारत के बाहर, ठीक है, या फिर भारत में जैसे क्या है, विमान है, पोत है, उन पर किए गए अपराध। और धारा 5 जो है वो क्या है, कुछ अपवाद है, जैसे कि सैनिक वगैरह को कैसे
जो अपराध दंड है उनसे कैसे दिया जाता है, कोर्ट मार्शल द्वारा। ठीक है, तो इतना हो गया है कंप्लीट, इसको रफ कर देते हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर क्या है 2। हमें इसमें 5 चैप्टर कम से कम कंप्लीट करने हैं आज इस लेक्चर में। तो चैप्टर नंबर 2 इसमें क्या है, सामान्य स्पष्टीकरण। सामान्य स्पष्टीकरण। यहाँ पे अगर हम करें धारा 6 से लेके कहाँ तक जाएंगे, धारा 52 तक। कहाँ तक, धारा 52 तक हम यहाँ पे बात करेंगे। हमें इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट देखने ना कि सारी देखनी है, याद भी नहीं होंगी। ठीक है, सब पहली बात तो उनको क्या करना है, लिखना है और याद ही करना है इनको। तो बात करते हैं यहाँ से धारा 6। जो धारा 6 है वो क्या बताती है, धारा 6 विशेष, कुछ विशेष ऊपर बात करते हैं। विशेष उपबंध, जैसे कि विशेष उपबंध मतलब क्या है, कब अपराध है कब अपराध नहीं है। ठीक है, कब अपराध है और कब नहीं है ये बताया गया। ठीक है, विशेष कब अपराध होगा कब अपराध नहीं होगा। धारा हम करते हैं धारा 8 की बात। तो धारा 8 में बताओ क्या होता है, सेकंड रुक जाओ। धारा जो 8 है इसमें क्या बताया गया, लिंग। लिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे लिंग दोनों से, मतलब स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग। ठीक है, दोनों लिंग से मतलब है। धारा 9, धारा जो 9 है वो क्या बताते हैं, वचन। वचन मतलब एक वचन बहुवचन दोनों, मतलब कि एक वचन या बहुवचन का मतलब क्या है, एक ही से वचन से ही होगा। ठीक है, धारा 9 हो गई है कंप्लीट। धारा 10 क्या है, धारा जो 10 है ये क्या बताती है, स्त्री एवं पुरुष। ठीक है, स्त्री व पुरुष से संबंधित है। ठीक है, स्त्री एवं पुरुष, स्त्री पुरुष से समझ रहे हो ना, किसी भी आयु, यहाँ पे आयु कोई लिमिट नहीं, किसी भी आयु को वो क्या है, स्त्री एवं पुरुष। धारा 11 ये क्या बताते हैं हमें, धारा जो 11 है ये क्या है, व्यक्ति की परिभाषा। किसकी, व्यक्ति की परिभाषा। अब व्यक्ति कौन है, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, समझ रहे हो, कोई संस्थान भी हो सकता है इसमें व्यक्ति। संस्थान वगैरह जो है, संस्था है, वो सारे क्या है, कंपनी वगैरह हैं। ठीक है, वो भी क्या है, इस व्यक्ति के अंदर काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो धारा 11 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। धारा जो 12 है वो क्या है, धारा जो 12 है लोक समुदाय। क्या है, लोक समुदाय और या वर्ग के बारे में बताती है धारा 12। एक और धारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, धारा इतनी ही आ पाएंगी इसमें। धारा 14, धारा जो 14 है ये हमें क्या बताते हैं, ये सरकार का सेवक, मतलब सरकार का सेवक कौन होगा, जो मतलब क्या है, गवर्नमेंट सैलरी पाता होगा। ठीक है, सैलरी, इसको गवर्नमेंट सैलरी मिलती है, वो क्या है, सरकार का सेवक है, जो भारत सरकार से क्या वेतन पाता है, फिर राज्य सरकार से वेतन पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 धारा कंप्लीट हो गई है। इसको रफ कर दूँ, धारा 14 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करते हैं धारा 17। फिर धारा 17 के बाद फिर हम बात करेंगे धारा 18। तो धारा 17 जो है वो क्या हमें बताता है, वो बताता है सरकार, मतलब क्या है, सरकार के बारे में बताता है। ठीक है, सरकार की परिभाषा, मतलब सरकार की परिभाषा की अगर बात करेंगे तो सरकार की परिभाषा के बारे में बताता है। राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार दोनों हो सकती हैं। 18 हमें जो बताता है वो क्या बताता है हमें, इंडिया मतलब भारत की जो बताता है, भारत के बारे में बताता है। जैसे कि भारत कैसे बना है, राज्य प्लस केंद्र से मिलकर क्या बना है, हमारा राज्य बना है। 18 धारा जो 19 है वो क्या बताता है, न्यायाधीश। क्या,
न्यायाधीश। जो धारा 19 है वो क्या है, न्यायाधीशों के बारे में बताते हैं। तो हमने न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो न्यायाधीश आप कैसे देखते हैं, जैसे सेशन न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, सेशन न्याय का न्यायाधीश होता है, ठीक है, प्रथम वर्ग का होता है, यहाँ पे देखा होगा प्रथम वर्ग का, द्वितीय वर्ग का होता है, प्रथम वर्ग का, द्वितीय वर्ग का, यहाँ पे एक कार्यपालक होता है, ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो आप यहाँ पे अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो इतने प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे इसमें, हाई कोर्ट का, फिर सुप्रीम कोर्ट का, ठीक। तो अगला है धारा 20। धारा जो 20 है ये क्या बताता है, न्यायालय, न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, न्यायालय भी हम देखेंगे कौन से, जैसे कि सेशन न्यायालय, ठीक है, प्रथम वर्ग का ऐसे ही देखते हैं, द्वितीय वर्ग का ऐसे हम देखेंगे, 4-5 प्रकार के न्यायालय। धारा 21 जो है ये क्या है, लोक सेवक के बारे में बताता है, किसके, लोक सेवक। अब लोक सेवक कौन कौन होंगे, कौन कौन लोक सेवक नहीं होंगे, ठीक है। तो हम बात करें लोक सेवक कौन कौन होगा, जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लो सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड, ठीक है, सेंसर बोर्ड यहाँ पे बिजली का बिल इकट्ठा करने वाला, ठीक है, और डॉक्टर, चिकित्सक अधिकारी, अध्यापक, ठीक है, सांसद, ठीक है, सांसद वगैरह जो है, सेना के अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी तो हमेशा लोक सेवक होते हैं, ठीक है। और कौन कौन लोक सेवक होते हैं वो भी इसमें बताया गया है, ठीक है। हम करते हैं धारा 22 के बारे में बात। तो धारा जो 22 है, अगर धारा 22 की हम बात करें तो क्या है, जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मतलब क्या है, जिसको हम ऐसी संपत्ति जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, वो क्या है, जंगम संपत्ति है। तो धारा 22 यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम चलते हैं आगे, धारा 22 के बाद धारा 23। धारा 23 की बात करें तो हम सदोष लाभ, सदोष, अगर हम बात करें यहाँ पे सदोष लाभ और हानि, धारा 23 में। अब बात करते हैं धारा 23 के बाद जो हम धारा 24 पे चलते हैं। धारा 24 क्या बताती है, बेईमानी। क्या है, बेईमानी। बेईमानी का मतलब क्या है, दोषपूर्ण आशय से, दोषपूर्ण लाभ, ये क्या होती है, बेईमानी है, ठीक है। धारा अगर यहाँ पे 25 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, कपट। क्या है, कपट है, मतलब कपट का अगर हम बात करें क्या है, कपट पूर्वक कार्य कोई किया है, मतलब धोखाधड़ी, धोखाधड़ी की बात यहाँ पे है, ठीक है। धारा 25। हम धारा किसकी बात करते हैं, धारा अगर यहाँ पे हमने कितना 25, तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट धारा है धारा 29। इसमें क्या है, दस्तावेज। दस्तावेज के बारे में बताया है, कौन दस्तावेज है, ठीक है, सरकारी कागज़ वगैरह ये क्या है, दस्तावेज है। धारा, हम धारा बात करें किसकी, 33 की। धारा 33 जो है ये क्या है, कार्य लोप, मतलब क्या है, कार्य लोप के बारे में, मतलब जो कार्य हमें जिसको दिया गया है वो कार्य नहीं करता है, या फिर कार्य नहीं करने के आस्ते से कार्य को क्या करता है, नहीं करता है, जो उसे सौंपे गए हैं, तो क्या है, कार्य लोप है, ठीक है। धारा 34 इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, क्या है, सामान्य आस्य। क्या है, सामान्य आस्य, ठीक है, सामान्य आस्य ये क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो इस 34 में क्या है, सामान्य आस्य। सामान्य आस्य का मतलब क्या है, सामान्य आस्य कैसे समझो, जैसे कि यहाँ पे 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, ठीक है, समान आस्य में होंगे। और समान आस्य में क्या है, यहाँ पे क्या होता है, किसी कार्य को करने की योजना, उसके लिए क्या उनका सब जो आस्य होता है उनका सभी का क्या होता है, समान होता है।
धारा 34। ठीक है, अब आगे लिखते हैं धारा 34 के बाद धारा 34। तो धारा 34 के बाद हम करेंगे धारा 35। धारा 35 क्या बताती है? अपराध। अपराध की परिभाषा बताती है। ठीक है, क्या है अपराध? अपराध जो कानून, अगर हम बात करें जो कानून में अवैध है। ठीक है, अवैध है या फिर निषेध है। धारा 35 के बाद हम करेंगे धारा 36। धारा 36 क्या है? विशेष विधि। किससे रिलेटेड है? विशेष विधि। तो विशेष विधि का मतलब क्या है? जो आईपीसी में नहीं है। ठीक है, विशेष विधि जो आईपीसी में नहीं है, मतलब विशेष विधि से क्या है, जिसको जो अपराध हैं वो अलग दूसरे कानून से देखे जाएंगे, वो क्या है? विशेष विधि। धारा हम बात करते हैं धारा 44 की। इसकी धारा 44। धारा 44 क्या है? क्षति। किसको बताती है? क्षति। क्षति किसको हो सकती है? ख्याति को हो सकती है, शरीर को हो सकती है। ठीक है, संपत्ति को हो सकती है। किसको हो सकती है? संपत्ति को हो सकती है, ख्याति शरीर को, और किसको हो सकती है? मन को। ठीक है, क्षति किसको हो सकती है? ख्याति, शरीर, संपत्ति और मन को हो सकती है। और यहाँ पे धारा, फिर हम बात करते हैं धारा 45। धारा 45 क्या है? जीवन। किसकी? जीवन की बात बताता है। ठीक है, धारा जो 46 है वो किसकी बात बताता है? मृत्यु। ठीक है, मृत्यु। धारा 46 देख रहे हैं यहाँ तक। धारा फिर हम बात करते हैं धारा 49। तो धारा जो 49 ये क्या है? कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर के बारे में बात करता है, वर्ष या मास। इसमें क्या है? वर्ष और मास के बारे में, जो महीने और वर्ष कैसे, मतलब कौन से कैलेंडर। तो कौन सा कैलेंडर है हमारा? ग्रेगोरियन। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर पे। ठीक है, कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। ठीक, हमारा वर्ष या मास। तो हम नेक्स्ट आगे चले जाएं ऊपर, हम करते हैं धारा 51 के बारे में बात। ठीक है, धारा 51। धारा 51 क्या है? शपथ है। ठीक है, शपथ है। अब हम बात करें धारा 52। तो धारा 52 पे आपको पता होगा क्या है? धारा जो 52 है उसमें क्या है? सद्भावना। सद्भावना पूर्वक जो कार्य है, सद्भावना पूर्वक किए गए कार्य। और धारा 52A, इसमें क्या है? संश्रय की परिभाषा बताएगी। ठीक है, संश्रय की परिभाषा। अब संश्रय की परिभाषा का मतलब क्या है? जो मतलब क्या है? क्रिमिनल्स है। ठीक है, क्रिमिनल्स है, अपराधी है, को शरण देना। ठीक है, जैसे जो भागा हुआ है वो इसमें आएगा धारा 52A। तो हमने कहाँ तक कंप्लीट करना था? 52 तक ही कंप्लीट करना। तो हमारा ये चैप्टर क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम रफ कर दें। ओके फ्रेंड, धन्यवाद। ठीक है, तो हम इतना ही रखते हैं, 2 चैप्टर इसमें कंप्लीट करते हैं, फिर मैं जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगा अगला। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।